वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड की 13 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन साइंस का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है एपिस सेरेना इंडिका, और ऑप्शन नंबर बी है एपिस डोरसाटा, और ऑप्शन नंबर सी है एपिस फ्लोरा और एपिस मोली। देखो क्वेश्चन नंबर डी है एपिस मेलिफेरा। तो इसका आंसर जो होगा एपिस मेलिफेरा जो है ये भारतीय मधुमक्खी की प्रजातियां नहीं है। 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO का हॉल, और यहाँ पे CaO3 और Ca, तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH का हॉल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? तो यहाँ पे CH6H12O2, तो देखिए इसका आंसर जो हो CH3OH है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 54, किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो सकता है? नमक का, आयोडीन का, चीनी का या बालू का? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन का। आयोडीन का जो है ऊर्ध्वपातन हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 53 क्वेश्चन है, 55 है, आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है? तो एनेलिडा या फिर अर्थपोडा या फिर मोलस्का या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्लेटी हेलिमेंथस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही संगठन नहीं पाया जाता है आर्गन का। उसके बाद क्वेश्चन है 56, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्णम द्योतक, इसको या हम लोग शॉर्ट में इसका ना मेसोफिल कोशिका में कैसे अंदर अंदर और बाहर आ जाता है? तो सक्रिय परिवहन, विसरण, श्वसन या वाष्पोत्सर्जन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण हो जाएगा, विसरण के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद 56 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में अधिकांश जैविक अपशिष्ट को कौन परिवेश में लौटाता है? ऑप्शन नंबर ए है अपघटन, ऑप्शन नंबर बी है शिकारी, ऑप्शन नंबर डी सी है कीड़े, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, बस लाइट की बहुत दिक्कत है जिसके कारण, जैसे जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा है तो उसके सांस द्वारा छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 12%, 12% या 16% या 20% या 24%? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16% हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 59, समजात अंक है, समान संरचना समान कार्य, भिन्न संरचना भिन्न कार्य, समान संरचना भिन्न कार्य, भिन्न संरचना समान कार्य? तो इसका होगा समान संरचना भिन्न कार्य। उसके बाद क्वेश्चन है 60, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है तय की गई दूरी, या वेग, या फिर विस्थापन, या फिर त्वरण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ये क्वेश्चन 61 है, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके वस्तु के आकार पर, उसके वस्तु के द्रव्यमान पर, उस वस्तु के चाल पर, या उस वस्तु के संवेग पर? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उस वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है। क्वेश्चन 62 है, अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मछली को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम होगा। तो जो सबसे जो भारी होगा ना वो क्या होता है, मरकरी होता है। उसके बाद फिर पानी होगा, फिर तेल होगा। तेल सबसे हल्का है तो तेल सबसे ऊपर में होगा। तो यहाँ पे नीचे से पूछा है तो नीचे में सबसे कौन होगा, मरकरी होगा, फिर पानी होगा, फिर तेल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 63 है, जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर चलती है तो ये निम्न दबाव का एक क्षेत्र बनता है जिसे कहा जाता है अपवर्तन, परावर्तन
या फिर विरलीकरण या फिर बाधा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरलीकरण, कम घना करना। उसके बाद क्वेश्चन है 64, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो मानसून शब्द है वो कौन सा भाषा से लिया गया है। तो अंग्रेजी से लिया गया है या फिर हिंदी से या अरबिक से या फिर उर्दू से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरबी से लिया गया है मानसून शब्द। उसके बाद क्वेश्चन है, शराब की भट्टी और चीनी कारखाने का कचरा में वृद्धि करके जल निकाय की गुणवत्ता में बदलाव करते हैं। तो तापमान में, गंदगी में, उसके बाद पीएच में या फिर सीओडी और बीओडी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन का मुख्यालय मुख्य मुद्दा क्या था। मुख्य मुद्दा क्या था। तो ग्लोबल वार्मिंग या गरीबी या फिर साक्षरता या फिर मानवाधिकार। तो इसका जो आंसर होगा वो था ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी तो बहुत क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन अभी। कुडरकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में है, बिहार में है, असम में है या उड़ीसा में है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व चाहिए तो आप लोग एपिसोड 1 देखिए, इसका आंसर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन को देख लीजिए। 3 प्रतिरोधक चित्रानुसार एक त्रिभुज ABCD की भुजाओं में क्रम से जोड़े जाते हैं। तो ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसको सॉल्व अगर देखना चाहते हैं तो आप एपिसोड 1 देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस का आप देखिएगा, बिहार DLED साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे एपिसोड 1 में देखिएगा तो इसका सॉल्व मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 ओम। उसके बाद ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो विद्युत मोटर है, डायनेमो है या फिर वोल्ट मीटर है या आमीटर है। तो ये है प्रत्यावर्ती धारा जो है ना वो डायनेमो से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सोशल साइंस और उर्दू का आप लोग को अगर प्लेलिस्ट चाहिए, वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।